जीता जियो पिंड सब तेरा, तो अंतरजामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जिहा तू कराए हैं तिहा हों करी वख्यान। मूक उचरै शास्त्र खट, पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लख बदरो सुनै, जो काल कृपा कराए। सरवरे कायनात दे मालक, वाली कुल आलम, गुरता गद्दी पे विराजमान, गरीब नवाज, धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन पवित्र गोद अंदर अष्टम बलबीरा बाला प्रीतम सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह जी की 8वीं जोत, धन धन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी के पावन पवित्र मुकद्दस दरबार गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे अमृत वेले तो गुरु चरणों में जुड़ बैठे गुरु रूप खालसा साध संगत और देश विदेश दे विच चढ़दी कला टाइम टीवी राही इस पावन अस्थान की हाजरी पर रहे गुरु रूप खालसा साध संगत जी, गज बज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी अपार बख्शिश में रहमत सदका अमृत वेले दे सुंदर दीवान सजे, नितनेम दियां बाणियां, आशा की वारदा शब्द कीर्तन और उपरंत मानयोग सिंह साहब ज्ञानी रंजीत सिंह जी इस पावन अस्थान दे मुख ग्रंथी सहबान, जिन्हां पासों आप जियां ने चल रही लड़ीवार पावन गुरबाणी की कथा का शब्द श्रवण किया है। आओ सुरतियां बिरतियां एकाग्र करिए, गुरु चरणों में सुत जोड़िए। अज साहिबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जियां दा गुरता गद्दी दिहाड़ा है। नाल नाल साहिबां दे पावन इतिहास दी विचार और 9वें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जियां दे चल रहे शहीदी दिहाड़ियां दी कथा विचार भी आपां नाल नाल करांगे। आओ सब तो पहला पावन शब्द जो सतगुरां ने सानू झोली पाया, राग जैजावंती अंदर जो लड़ीवार गुरबाणी की कथा आप जी श्रवण करते हुए शब्द विचार अधीन है। श्रवण करने वास्ते, हिरदे की एकाग्रता वास्ते, रसना की पवित्रता वास्ते प्यार सत्कार सहित सारे आखो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। इस पावन पवित्र शब्द की आरंभता मूल मंत्र तो साहिबान ने की है।
श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी आदि बाणी श्री जपजी साहिब के आरंभ विच भी ये मूल मंत्र है। और धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के बेअंत जगह बेअंत रागां की आरंभता दे विच ये पावन मूल मंत्र वस्तु निर्देश मंगलाचरण साहिब जी ने बख्शिश किया है। राग जैजावंती है। प्रभाती राग की समाप्ति तो उपरंत 31वां राग श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का और श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बाणी का अखीरला राग है। इसनूं रागणी जैजावंती रागणी के नाल संबोधन किया जाता है। 10वें पातशाह साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जदों दमदमा साहिब विखे अपने कंठ तो शहीद भाई मनी सिंह जी नूं लखारी ला करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बाणी दर्ज की, उस समय इस पावन राग नूं जगह जिहड़ी है प्रभाती राग तो बाद विच दिती गई। होर बड़ियां महाराज दियां बीड़ां दे उतारे हुए जिवें भाई बन्नों की बीड़ है, किसी ने इस राग नूं जैतसरी राग दे नाल मिला के दर्ज किया है, किसी ने सोरठ रागणी तो बाद दर्ज किया है। पर जो दमदमे वाली जिहड़ी बीड़ है पावन बीड़ है जो साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने आ भाई मनी सिंह जी पासों लिखाई, इस पावन धन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी के 4 शब्दों का ये राग है। 4 शब्द इस राग के अंदर ने। साहिबा ने प्रभाती राग तो बाद विच साहिबा ने दर्ज किया है। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की जिन्नी भी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह विच है सारी वैरागमई है। जिहड़ा भी गुरु साहिब जी का शब्द आप जी पढ़ लो सारा वैरागमई शब्द है, सारी बाणी वैरागमई है। भाव के जो गुरु साहिब जी की तुसी बाणी पढ़ोगे तुहाडे अंदर एक वैराग पैदा होवेगा। परमात्मा नूं मिलण दी एक वैराग एक सीढ़ी है, एक पौड़ी है। जिहदे अंदर वैराग नहीं वो परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। उन्होंने अपने अंतरात्मे का ज्ञान नहीं हो सकता। मैं कौन हाँ, कित्थों आया, की करन वास्ते आया। वैराग तो बिना जीवन अधूरा है। बाबा फरीद साहब जी तक कहते ने जिस हिरदे के अंदर वैराग नहीं वो तो मसान घाट की तरह है, शमशान घाट की तरह है, सुनसान है। बिरहा बिरहा आखिया बिरहा तू सुल्तान फरीदा, जित तन बिरो ना उपजै सो तन जान मसान। धन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी की संपूर्ण बाणी वैरागमई है। जैजावंती राग की आरंभता वस्तु निर्देश मंगलाचरण एक ओंकार वाहिगुरु परमात्मा एक है, अद्वैत रूप है। सतनाम सदीव रहन वाला है, उहदी होंद सदीव रहन वाली है। करता पुरख सृष्टि दे रचन वाला है, लैता उत्पत्ति करन वाला है, निरभौ है, उसनूं किसी दा भय नहीं। वो ना किसी दा भय मनदा है ते ना किसी नूं भय दिंदा है। निर्वैर है, वो वैर तो रहत है, किसी नाल उहदा वैर नहीं। अकाल मूरत वो जूना तो रहत है, नासवंत नहीं। अकाल है, काल तो रहत है, अजूनी जूना तो रहत है। वो जूना विच नहीं आया। ना उहदा कोई मां है, ना उहदा कोई बाप है, ना उहदा कोई भैन है, ना कोई भरा है। इसनूं कलगीधर पातशाह जाप साहिब की बाणी अंदर एवं बख्शिश कर दे, अजन्म है, अमਰਨ है। वो जन्म है, अजन्म है, जन्मया नहीं, उसकी कोई जात पात नहीं। परमात्मा एक व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है। हुण जे व्यक्ति परमात्मा होवे ते व्यक्ति नूं तां पैदा होने वास्ते मां बाप भी चाहिए है। जे मां बाप दे जरिए संसार ते आया तां उहदी कोई जात पात भी होएगी।
कलगीधर पातशाह कहते ना तात है ना मात है ना जात है ना पात है, ना ओदा कोई बाप है ना ओदी कोई मां है, ना वो किसी जात नाल संबंध रखदा है किसी पात नाल संबंध रखदा है। कोई जात पात नहीं, तो चक्कर चिन्ह अर वरण जात अर पात न हिंजे, रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत कहे, अचल मूर्ति अनुभव प्रकाश समतोज कह जाए। परमात्मा एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं। असी व्यक्तियां नूं परमात्मा मन बैठे, पर साहब तो कहते ने अजूनी जूना तो रहता है। साहब हंग वो किसी मां बाप दे थ्रू जरिए नहीं संसार ते आया, वो ओदा अपने आप तो आप ही प्रकाश होया है। ते प्राप्त किवें हुंदा है? गुर प्रसाद, गुरु दी कृपा द्वारा प्राप्त हुंदा है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। राग जैजावंती महला नौवां। राम सिमर यह तेरा काज है। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह किनू समझा रहे ने? 84 लाख जून है, 84 लाख जून दे विचों एक मनुख नूं प्रधानता दिती है। ये जिहड़े पावन उपदेश ने केवल मनुख वास्ते है, मनुष्य वास्ते है, इंसान वास्ते है। पातशाह सानू समझा रहे ने कि हे भाई रमे होए राम नू सिमर। जिहड़ा सिमरन योग है वो राम, जिस राम दी गल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह विच गुरु तेग बहादुर महाराज कर रहे हैं अज दे पावन शब्द राहीं, वो राम कोई बंदा नहीं, वो राम कोई व्यक्ति नहीं। शास्त्रां विच लिखिया एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। जिहड़ा जर्रे जर्रे विच व्यापक राम है ओदी गल कीती है। समझा मनुख नूं रहे ने। जदों बाणी पढ़ीए ना, सतगुरु समझाउंदे सानू ने ते प्रमाण जानवरां दा दिंदे ने। देखो एक मनुख नूं समझाउण वास्ते गुरु साहिब जी ने प्रमाण वख-वख जानवरां दा दिता है। हाथी दा दिता है, बांदर दा दिता है, सूर दा दिता है, कुत्ते दा दिता है। प्रमाण हाथी, बांदर, कुत्ते, सूर दा, जानवरां दा, पंछियां दा दिंदे ने। समझाउंदे किनू ने? मनुख नूं। कदी बांदर नूं समझाउण वास्ते उन्होंने नहीं कहा जांदा कि तू बांदर बन, है ना, वो है ही बांदर है। पर बंदे नूं समझाउण वास्ते जदों कोई सियाणे मनुख कहंदे ने बंदा बन जा, भाव के बंदा नहीं। शरीर तां इहदा 5 तत्तां दा बंदे दा बनिया है, पर पातशाह कहंदे करतूत पशु की मानस जात। तां बांदरां दा, तां जानवरां दा प्रमाण दिंदे क्योंकि इहदी हालत जानवरां वर्गी है, इहदी हालत पशुआं वर्गी है। हुण सतगुरु समझाउंदे सानू ने, ते सतगुरु जी कहंदे कदी प्रमाण लई हाथी तो काल बूत की हस्तनी मन बौरा रे, चलत रचियो जगदीश काम सुआए गज बस परे मन बौरा रे, अंकस सहयो शीस। समझाउंदे कि हाथी नूं थोड़ी समझा रहे ने, पातशाह सानू समझा रहे ने, मनुखा नूं। हाथी तो प्रमाण दे रहे ने कि हाथी नूं पकड़न वाले जिहड़े ने कागज दी हस्तनी बना करके डूंगा टोआ पुट के उत्ते घाह फूस रख के उत्ते हस्तनी नूं खिलार दिंदे ने। काम दे वस होया हाथी उस पासे वल आउंदा है, टोए विच डिग पैंदा है, उहनूं कई दिन भुखा रख के दूजे हाथियां नाल बाहर कढ के ते उहनूं बोली सिखाई जांदी है। काम सुआए गज बस परे मन बौरा रे, अंकस सहयो शीस। आजाद सी पर एक औगण दा करके साहब जी कहंदे वो गुलाम हो गया, कुंडे दी मार सहनी पई। समझाउंदे किनू ने? राम सिमर यह तेरे काज है, ऐ काज ने तेरे कि भई प्राप्त मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज तेरे कहता है ना काम। अवर काज तो है ना लेना कि पातशाह सानू किते कामकार तो विवर्जित कर रहे हैं, नहीं तू काम ना कर, माला पकड़ के बैठ रहे। अवर काज किहड़े ने? जिहड़ा तू गुरु दा दर छड्ड के पखंडियां दमियां दे अगे जा जाके सिर झुकाउणा है। अवर काज किहड़े ने? बाणी पढ़ना छड्ड करके तू
अपने धर्म नूं तलांजलि दे करके तू दूसरे धर्मां दे गुरुआं पीरां दे अगे अगे जा जा झुकदा है, व्यक्ति गुरुआं दे अगे जा जा झुकदा है, दम्मी गुरुआं दे अगे जाके झुकदा है। गुरु दा दर छड्ड के कबरां ते तेल पाउणा है, मनौता मनाउणा है। इहनूं कहंदे ने अवर काज। साहब जी कहंदे अवर काज तेरे किता है ना काम, किसे काम नहीं। कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जित छूटै। आ काज ने राम सिमर, राम सिमर, यह तेरा काज है, यह तेरा काम है। सिमरना किवें है, सिमरना किनू है, कदों सिमरना है, ये साडे अंदर सवाल पैदा हुए ने। माफ करियो, 80-90 साल के बजुर्ग अज भी पुछते हैं कि नाम किवें जपना है। प्यार नाल आखो सतनाम। भाव कि 90 साल एवं तुरया फिरदा रहा, नाम जपण का पता नहीं लगा। तुहाडी इस बेविश्वासी ने देहधारियां डम्मियां गुरुआं दे डेरे गर्म कर दिते। नाम दियां जुगतियां दसन वालियां दे डेरे गर्म कर दिते। पातशाह ते कहंदे जप लै, किसे तरह जप, खलोता जप, उठत बैठत हर हर ध्याईए, मार्ग चलत हरे हर गाईए। पुछण दी लोड़ ही नहीं। पर साहब जी कहंदे जे तू बाणी ध्यान नाल पढ़े ना, तेरे सवालों के जवाब। मैं बेनती करता हूं ना, 5 भौतिक शरीर है, 5 इहदे विच ज्ञान इंद्रे ने, 5 कर्म इंद्रे ने, 5 विकार ने ते 5 ही रस ने। जदों दी ब्रह्मंड की रचना हुई है, परमात्मा ने 5 नूं प्रधानता दी है। कलगीधर पातशाह जी ने 5 प्यारिਆਂ की चोण की, 5 ककार साडी झोली विच पाए, 5 बाणियां दा नितनेम साडी झोली पाया। पर जे गुरु के सिद्धांत ते असीं चले होईए तो सानू पुछण दी लोड़ नहीं सी पैणी कि नाम किवें जपना है। सानू पुछना नहीं सी पैना किसे नूं। असीं गुरु नूं मत्था टेकिया, परिक्रमा कीतियां, थोड़ी बाणी सरवण कीती, घर नूं चले गए। बस इत्थों तक सीमित। गुरु नूं मत्था टेकण दा की भाव है? गुरु नूं समर्पित हो जाना, गुरु नूं अपना आप अर्पण कर देना कि पातशाह मैं तेनू गुरु मनदा। जे सवेरे शाम गुरु नूं आण के मत्था टेकदा होवे ते रात नूं सौण लग्या शराब दी बोतल खोल के बैठ जावे, उहनूं कहंदे ने पाप पुण्य दोए एक समान। पाप भी ते ओ तेरा कीता होया पुण्य भी इक्को ही समान ने, पाप दी तरह ही है। गुरु दा क्या ही मन्निया ही नहीं। जिस गुरु नूं आके मत्था टेकिया, गुरु ने कह दिता जित पीता मत दूर होए, बरल पवे विच आए, अपना पराया न पछाणी, खसमों धक्के खाए। गुरु ने ते क्या साबत सूरत दस्तार सिरा, यदा भाव कि गुरु नूं असीं अर्पण नहीं कीता, मत्था टेकिया एक रस्म दी तरह, असीं रस्म निभाई है। जे गुरु दा क्या मन्निया हुंदा ते अज साडा जीवन कुछ होर हुंदा। अज थां थां ते डम्मियां गुरुआं दीयां दुकानां ना गर्म हुंदियां। कदी जपजी साहिब का जाप असीं ध्यान दे नाल पढ़िया हुंदा, सानू सवालों के जवाब मिल जाने सन, साडी शंका निवृत्त होई होनी सी, साडा जीवन सफल हो गया होना सी, असीं उस अस्थान ते पहुंच चुके होना सी जिस अस्थान ते साहिब जी कहंदे बेगमपुरा शहर को नाओ, उस बेगमपुरे दे असीं वासी बन गए होना सी। गुरु नूं पुछ लईए कि पातशाह मैं नाम जपना है, मैं राम नूं सिमरना है, रमे हुए राम नूं याद करना है, किवें करां? साहिब जी दी बाणी दा नाम ही जप है। पहली बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी जप तो आरंभ हुंदी है। मैं कई बारी बेनती करदा, कुदरती अज साहिबां दा हुक्म भी यही आया, राम सिमर यह है तेरे काज है। जप तो आरंभ हुंदी है। हुण कहंदे किहनूं जपां? साहिब जी कहंदे आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जिहड़ा सदैव रहण वाला परमात्मा है, जिहड़ा शक्ति है, व्यक्ति नहीं। जे सच है तो व्यक्ति नहीं हो सकता, सच कदे व्यक्ति नहीं हो सकता क्योंकि शरीर नासवंत है। जे व्यक्ति है तो वह सच नहीं हो सकता। हुण पातशाह किवें जपां? साहिब जी कहंदे एक दूजी बहु लख हो है, लख होवै लख बीस। मिल गया ना सवाल का जवाब?
लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदीश। जगत दे ईश्वर वाहिगुरू परमात्मा नूं जपना है। कदों जपा? साहब जी कहंदे जदों मर्जी जप लै, पर अमृत वेले दा एक टका दा आनंद वखरा है। जे तू आनंद तक पहुंचना है तां अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। है सवाल दे जवाब। राम सिमर, राम सिमर, यह है तेरा काज है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। साहब जी कहंदे आ है तेरा कारज, जप लै, जिवें मर्जी जप लै। किसी किसान ने पैली वाही, खाद पाई, सुहागा मारिया, पानी दिते, कई महीने गुजर जाण दे बाद कोई उहदे विच कोई बीज नहीं उगया, कोई फसल नहीं हुई। सियाणे मनुख नूं किसे नूं पुछया, नाम तो बिना जीवन दी, मैं गल कर रहा कि नाम तो बिना जीवन दी हालत है। जिन्ने मर्जी असी कर्म धर्म कर लीए, पर नाम तो बिना हालत ऐसी है। उस सियाणे मनुख नूं पुछया कि मैं बड़े लंबे समय तो खेती कर रहा, पर खेती दे विचों मैनूं कोई लाभ नहीं होया, कोई फसल नहीं उगी। उन्हें पुछया खेती चंगी तरह वाही सी, वत्तर सी? उन्हें आख्या हाँ वत्तर सी, वाही भी, सुहागा भी दिता, खाद पाई। उन्हें आख्या दूजियां नालों, गुआढ़ियां नालों मैं एक बोरी वध खाद दी पाई है। रात उठ उठ पानी भी लाउंदा रहा है। अच्छा पानी भी दिता है, चल बी केड़ा पाया सी विच, केड़ी कंपनी दा बी पाया सी? वो कहंदा बीज तां मैं कोई पाया नहीं। कहंदा फिर खेती किवें उगेगी? साहिबा ने कह दिता अब कल्लू आए उरे, एक नाम बोवो बोवो। ऐ रुत है नाम जपण दी। हुण खेती वत्तर है ते विच साहिब किसान दे हत्थ विच दाणे हुंदे ने, हत्थ विच डमियां गुरुआं को जा जा के पखंडियां कोलों नाम जपण दियां विधियां पुछण वाले हो, कदी किसान नूं पुछ लियो, किसान तो प्रमाण लै लियो। उहदे हत्थ विच दाणे ने, उन्हें छट्टा दे दिता, ये नहीं वेख्या कि दाणे उल्टे ने कि सीधे ने, पर उग खड़दे ने। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। साहब जी कहंदे राम सिमर, यह तेरे काज है, माया को संग त्याग। जिस माया दे बाबत साहिबा ने नेकां प्रमाण दिते ने, माई माया छल, माया नूं त्यागना नहीं। किवें? माया दा गुजरान दी तरह माया नूं वरतना है। माया तो एक गुजरान दी तरह है, पर जे पकड़ रख के असी कह दी उहदे बाबत साहिब जी ने कहा माया दा, ऐसी माया दा त्याग कर दे। माया किनू क्या है? जेड़ी वस्तु गुरु तो दूर लै जावे। पहला गुरु दर ते आउंदा सी, घर विच पुत्तर नहीं सी, पुत्तर होया, गुरु दर ते आउणा छड्ड दिता। इहदा समझ, इहदा भाव कि पुत्तर माया बन के आया तेरे तो, गुरु तो दूर लै गया। धन दौलत नहीं सी, गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह दे दर ते आए, साहिबा ने भंडार खोल दिते, क्योंकि यो दर है जाके घर सब किश है भाई, नौ निध भरे भंडार। लोकी कहते सब कुछ बड़ा कुछ है गुरु घर विच, बड़ा कुछ नहीं, बड़े कुछ दी सीमा हुंदी है। गुरु घर विच सब कुछ ही है। जितने फल मन बाशिया तितड़े सतगुर पास। जिन्ने मन दे तेरे वलवले ने, जिन्ने मन दे तेरी चाहत है, वो सारे पदार्थ गुरु दे कोल है। एडा वड्डा दर है बाला प्रीतम जी दा। धन दौलत मिल गया, गुरु दे दर ते आउणा छड्ड दिता। माया है, कोठियां कारां दे विच घुम्मण लग पिया, गुरु दा दर छड्ड दिता, नितनेम छड्ड दिता। इत्थों तक कि साडे घर विच परौणे आए, शामां दे समय अगे रोजाना रहरास साहिब दा जाप करदा सी। अज रिश्तेदारां साख संबंधियां सज्जणा मित्रां विच इन्ना खचत हो गया, रहरास साहिब दा जाप भुल गया, समा खुंजा दिता। माया है। इसे नूं साहिब जी कहंदे माया को संग त्याग, प्रभ जू की शरण लाग। वाहिगुरू परमात्मा दी शरण विच आ जा। गरीब नवाज सतगुरु जी कहंदे प्रभ की शरण सगल भै लाथे, दुख बिनसै सुख पाया। शरण तो भाव कि जिस दिन वाकई ही तुम अपने आप को गुरु को समर्पित कर दिता, उस दिन समझ लें कि सारे दुख सारे भय दूर नाश हो जाएंगे।
जगत सुख मान मिथ्या, संसार दा सुख जिहड़ा है इनू नासवंत करके मन, नासवंत करके, ये नासवंत है, नास होने वाला है। झूठो सब साज है, सारा साजो समान साहब जी कहते झूठा ही है, कोई सच्चा नहीं। जगत में झूठी देखी प्रीत, साहब जी कहते सारी प्रीत, सारे पदार्थ, सारा साजो समान झूठा ही है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू, फिर कृपा करो आखो सतनाम। साहब गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कहते जिन्नी नाम विसारिया, जिन्हां ने नाम नूं विसार दिता, बहु कर्म कमावे होर, नानक जमपुर बद्धे मारियन जो सन्नी उपर चोर। जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे खे, जिन्हां ने नाम नूं विसार के सच्चे पातशाह जी कहते ने गुरु नूं तलांजलि दे दिती, कहते वो खे हुंदे वेखे संसार ते। गरीब नवाज सतगुरु जी कहते ने झूठो सब साज है, रहाओ दा विश्राम दे के। सुपने जो धन पछाण, सुपना की है? सुपने सेती चित, पढ़ो प्यार नाल, सुपने सेती चित मूर्ख लाया। मूर्ख है जड़ा सुपने दे नाल, जो सुपने होए बैसत राजा, नेत्र पसारे तह नरार्थ काजा। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सुपने दे विच राजा बनिया, जो सवेरे उठिया तो फिर उही दशा, उही भिखारियां वाली दशा। इनू कहंदे ने सुपना। रात नूं सुपना आया, जे उसनूं सच मान लईए तो सुपना कदी सच नहीं हो सकता। साहब जी कहंदे सुपने जो धन पछाण, इस धन नूं एक सुपने की तरह जान। आया खत्म हो गया, बिंस गया, सच्चा नहीं सी सुपना, सुपना झूठा सी। सुपने सेती चित मूर्ख लाया, बिसरै राज रस भोग, जागत पखलाया। आरजा गई वहाए धंधे धाया, पूरन भय ना काम मोया माया। पर साहब जी कहते क्या विचारा जंत जा आप भुलाया। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। है सुपना। सुपने जो धन पछाण, काहे पर करत मान। क्यों कहते अपने आप ते मान करी बैठा है। काहे पर करत मान, बारू की पीत, जैसे वसुदा को राज है। सच्चे पातशाह कहते संसार बारू दी भीत तरह है। फिर मैं बेनती करा, जिहड़ा विचार आरंभ विच कीता सी, समझा किनू रहे ने? मनुख नूं समझा रहे ने, इंसान नूं समझा रहे ने। जिन्हों 84 लाख जूना दा सरदार बनाया उन्होंने समझा रहे ने। गुरु तेग बहादुर महाराज दे 9वें पातशाह जी दे श्लोक जदों आपां सरवण करदे हो ते महाराज कहंदे जे वफादारी सिखनी ते कुत्ते कोलों सिख लई। स्वामी को गृहो ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित, नानक ए बिद हर भजो, एक मन होए एक चित। समझा सानू रहे ने पातशाह, प्रमाण सतगुरां नूं जानवरां दा देना पिया। क्योंकि हालत साड़ी ऐसी है, जे ए पंक्तियां सरवण करके फिर भी असी पकड़ रखीए तो समझो असी कथा सुनी, जही सुनी ते ना सुनी। जय गुरु हरकृष्ण साहब जी दे दर ते आए ते ना आए, की गल है ना। साहब जी कहते जिवें धरती दे राज दे बड़े बड़े राजे महाराजे संसार ते आए ते तुर गए। बारू की भीत जैसे, जिवें बालू दी रेत दी कंध है, उस ज्यादा थिर नहीं रह सकती, ज्यादा समा नहीं रह सकती। इवें कहंदे ए धरती ते बड़े बड़े राजे आए ते तुर गए, वो नाश हो गए। दुनिया ते अज उन्हां दा नामो निशान भी नहीं है, उन्हां दा दीवा बत्ती करन वाला भी कोई नहीं। ये सतगुरु जी समझा रहे ने सानू। सो औखीलियां पंक्तियां, 2 पंक्तियां दी विचार आपां नाल नाल करांगे। अपना ध्यान आनंदां दी पुरी विखे लैके चलीए। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी दा अज गुरता गद्दी दिवस है। थोड़ा समा सतगुरां दे पावन इतिहास तो किवें परख होई,
धन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी का कुदरती पातशाह जी का शहीदी पुरब भी है, तो सतगुरां दे पावन वैरागमई बाणी का जाप भी चल रहा है। लगभग 3 दिन होर इस राग की जयजावंती राग के 3 शब्दों के विचार कौम के महान विद्वानां पासों आप सरवण करोगे। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। धन कलगीधर पातशाह साहिबे कमाल मर्द गंबड़े बादशाह दरवेश सतगुरां नूं गुरता गद्दी साहिबा ने दिती। इस दिल्ली की धरती तो भाई गुरदित्ते जी के पास बाबा बुढ़ा जी की अंश बंश भाई गुरदित्ता जी, उन्हां दे पास सतगुरां ने गुरता गद्दी की समगरी इथों भेजी दिल्ली तो, शहादत का जाम पीण तो पहला। पर गुरता गद्दी देण की परख भी तो साहिबा ने की होवेगी ना, कि साडे गोबिंद राय साडा साहिबजादा गुरता गद्दी दे लायक भी कि नहीं। गुरता गद्दी की परख बहुत वड्डी हुई। धन गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने सिखां पुत्रां घोख कह जे सब उम्मत वेखे जे क्यों, जो साहिबा ने कीता है सिखां नूं घोखिया पुत्रां नूं घोखिया, तां लहणा जी नूं गुरता गद्दी देव के अंगद बना दिता, जां सदोष तां लहणा टिके होण। पहला परख कीती, एवें नहीं गुरता गद्दी दे दिती। गुरु घर विच मर्यादा है, गुरु घर विच योगता वेखी जाती है, उम्र नहीं वेखी जाती। जिस पावन पवित्र स्थान ते आप जी बैठे हो, बाला प्रीतम जी की योगता वेखी गुरु हरराय साहब सच्चे पातशाह जी ने गुरता गद्दी दे मालक बना दिता। योगता प्रधान प्रधान है, उम्र नहीं, सियाणप नहीं। गुरु नानक साहब जी ने लहणा जी नूं गुरता गद्दी देन लग्गियां बड़ी वड्डी परख की। इस तरह गुरु अंगद साहब जी ने गुरु अमरदास जी नूं गुरता गद्दी दिती परख के। इस तरह ही धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने सब विद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न, राज जोग तख्त दीन गुरु रामदास। हुणे गुरता गद्दी की परख कदों हुई? ध्यान अपना धन गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जी के चरणों में लैके जाओ। आनंदां दी पुरी विच साहब जी तखत ते विराजमान ने। दिल्ली दे तखत ते समय दा जालम हाकम औरंगजेब बैठा है। असीं कह दिंदे हैं ना कि औरंगजेब ने हिंदुआं नूं मारिया, हिंदुआं दा दुश्मन सी। वो दसो कि सज्जन है किहदा सी? वो किसे दा सज्जन नहीं सी। औरंगजेब किसे दा सज्जन नहीं सी। उन्हें इस तखत ते बैठ के अपने भरावां नूं वड्ढिया, अपने प्यो नूं कैद विच पा के मारिया, शाहजहां नूं, भैन नूं मारिया। जो हिंदुआं दा ही दुश्मन हुंदा ते अपने भरावां दा तां बचाव कर ही लैंदा ना। वो किसे दा सज्जन नहीं सी। वो जालम हाकम, समय दा जालम हाकम, तशद्दद करने आरंभ कर दिते उन्हें हिंदुआं ते कि हिंदुआं नूं पहला मैं बहुत गिणती है इन्हां दी, इन्हां नूं मैं मुसलमान बनावां। उन्हें निशाना बनाया जम्मू कश्मीर दे पंडितां नूं, क्योंकि उत्थों सोमा फुटदा सी हिंदू धर्म दा। उत्थे विद्या दा भंडार सी, उत्थे बहुत वड्डे वड्डे विद्वान सन। उन्हें आख्या पहला मैं जड़ नूं पकड़ा, पत्तियां नूं, उन्हें टाहणियां नूं नहीं पकड़िया, उन्हें जड़ नूं पकड़िया। दिल्ली विच भी हिंदू सन, इलाके दे विच लखनऊ वर्गे और इलाहाबाद वर्गे शहरां दे विच हिंदू मौजूद सन। पर उन्हें समय दे नजाकत नूं वेखदिआं उन्हें सनातन धर्म की जड़ फड़ी, हिंदू धर्म की जड़ फड़ी कि मैं इन्हां नूं मुसलमान कर लवां, टहणियां तां आपे आ जाणगियां। बड़े बड़े उच्च कोटि दे विद्वान ब्राह्मण पंडित, ब्राह्मण शब्द बड़ा सत्कारयोग है, पर पातशाह जी कहंदे ब्राह्मण शब्द उस ते ढुकदा जिन्हें वाकई ब्रह्म नूं पछाणिया। ब्रह्म बिंदा तिसदा ब्रह्म मत है। सो ब्राह्मण जो बिंदा है ब्रह्म, जिन्हें ब्रह्म की पछाण कर ली वास्तव विच वो ब्राह्मण है। औरंगजेब ने जम्मू कश्मीर समय दी और थोड़े समय दे वेख लो, 84 दे विच वेख लो, सिख तां दिल्ली दे विच भी बड़े सन। पर समय दी हुकूमत ने निशाना बनाया
श्री अकाल तख्त साहब। कारण की सी? उहदा जम्मू कश्मीर के पंडितां नूं मुसलमान बनाउणा, उन्हां ते हमला करना, उन्हां दे कतलो गारत करनी। इतिहास तुसीं कई वारी सरवण कीता है। कहंदे सवा मन जंजू ला के फिर रोटी खांदा सी, एडा कट्टड़वादी सी। भाव के इन्ने लोकां दा कतल करके औरंगजेब फिर जलपान करदा सी। एक जंजू का भार कितना कुछ होएगा? एक मासे या दो मासे कितना कुछ भार होगा? रो विचार। अमरनाथ गुफा का हैड प्रीस्ट जिहड़ा है, कृपा दत्त उहदा नाम है, जो उथों हुक्म करदा है उस सनातन धर्म नूं मनना पैंदा। जिवें साडे श्री अकाल तख्त साहब साडा सर्वउच्च अदालत है, जो उस पावन अस्थान तो जथेदार श्री अकाल तख्त साहब हुक्म कर देवे, उस सारे सिखां नूं मनना पैंदा है। उस सिर मत्थे खिड़े मत्थे प्रवान करना पैंदा है। समय दी सरकार ने भी सोचा कि इन्हां दी जड़ फड़ो। बड़े आए, अहमद शाह अब्दाली आया, दुरानी आया, मसा रंगड़ आया, उन्होंने सचखंड श्री हरमंदर साहब नूं क्यों निशाना बनाया? नादर ने पुछया सी अपने काजी कोलों, कौन ने मरदे क्यों नहीं? हमरो लूटन हार बताए, दस इन्हां बारे, कित्थे इन्हां दा घर घाट, मरदे क्यों नहीं? जिन्ने मैं मारे उन्हें दून सवाए हो के फिर ये पुंगर पैंदे ने, कित्थों आउंदे ने? उन्हें कहा सी, कहंदा मुर्शिद इनका वली भयो है, इनको आबे हयात दियो है। आबे हयात तो भाव अमृत, अमृत सर एक सर भयो है, मृतक नहाए जीवित भयो है। कहंदे अमृत सर दे विच एक सरोवर है, उहदे विच कहंदे मुर्दे चुभी लाउंदे ने ते जीवित होके बाहर आ जांदे ने। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। उन्हें आखे ये नहीं मरने, इन्हां राज करना है। नादर ने कहा सी राज करनगे, कीता सिखां ने राज। अमरनाथ गुफा का कृपा दत्त ब्राह्मण हैड प्रीस्ट उस मंदिर का, जिथे शिवजी भगवान ने अमर कथा सुनाई सी पार्वती जी नूं, वो एक उच्च केंद्र है, उच्च तीर्थ है सनातन धर्म का। उन्होंने बह के विचार की। इतिहास विच कई इतिहास विच जिक्र आउंदा है कि उन्होंने एक सुनहरी रंग की लिखी हुई अखरां नाल पत्रिका भी मिली कि तुहाडा धर्म तां बच सकदा है जे नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर पातशाह के चरणों में जाओ, गुरु नानक के घर में जाके आसरा लवो। ये निआसरियां का आसरा, निराधार को आधार, आसरो निरासन को, नाथ है अनाथन को। ये दर ऐसा है, ये निआसरियां का आसरा है। इत्थे निआसरियां नूं आसरा मिलता है। अनाथां दे नाथ ने श्री गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह। गुरु घर अनाथां दा नाथ है। नाथ अनाथां बाण धुरां दी। परख की गल चल रही सी, ब्राह्मण आए गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के चरणों। इत्थों हुण परख आरंभ हुंदी है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर बेनती करा, गुरु साहिबाना ने गुरता गद्दी देन लगे, योग्यता वेखी, उम्र नहीं वेखी। उस समय गोबिंद राय जी की उम्र 9 साल की सी ते 10वां आरंभ होया सी। इतिहास विच आउंदा है। प्रिंसीपल गंगा सिंह जी ने लिखा, समा सीमित मैं कह के खिमा मंगा। वो कहंदा ब्राह्मण हुए गुरु जी से नाला। देखो फरियादी बन के जिहड़ा आउंदा है, ब्राह्मण हुए गुरु जी से नाला, ऐ सतगुरु धर्म के निगाबा, है औरंगजेब ऐसा जालम सितमरा, बनाता है जबरन वो सबको मुस्लिमा। वो हिंदू आए, कहने लगे पातशाह औरंगजेब ऐसा जालम है, वो सारियां नूं हिंदू बना रहा है, साडा धर्म संकट विच है। संकट बड़े आउंदे ने, पर गुरमुखो जदों धर्म संकट आण पवे ना, उदों बड़ा मुश्किल हो जांदा जीना। उन्हां ते धर्म संकट आण के बनिया सी। जे किते धर्म संकट मुसलमानां ते बनिया हुंदा ते गुरु साहिब जी ने मुसलमानां वल खड़ना सी। धर्म संकट दे विच सी उदों हिंदू धर्म है। औरंगजेब ऐसा जालम सितमरा, बनाता है जबरन वो सबको मुस्लिमा, नहीं कोई फरियाद रस हिंदुओं का, बनाए किसे दाद रस हिंदुओं का। पाछा कोई सहारा नहीं है, लेके आए सहारा तुम्हारा, पनाहे गरीबां दोबारा तुम्हारा। पाछा तुहाडा दर सुने, गरीबां दी पनाहगाह तुहाडा दर है।
इतिहासकार लिखदा कहंदा मूँह विच घाह पाए हुए सन उन्होंने, ऐसी हालत सी। जम्मू कश्मीर दे ब्राह्मण नहीं सी आए, पूरे भारत वर्ष दे चंगे चंगे गुर अस्थानां दे मठां दे पुजारी सन, जिन्हां दी गिणती 500 दे करीब दसी है। वेखो परख किवें होनी है। पनाहे गरीबां दोबारा तुम्हारा, तुम्हारी शरण ली है साहिब बचा लो, निगाहें कर्म दाद खाहां पे डालो, मुसीबत जो आई है भारत को टालो, भंवर में है नाव हमारी निकालो, नहीं तेजस्वी आप सा वीर कोई, करो धर्म रक्षा की तदबीर कोई। अगो जवाब सुनो पातशाह जी दा। साहब जी कहंदे कहा नजर अपनी करे जान कोई। साहब जी कहंदे कोई अपनी नजर जान, अपनी जान जिहड़ी है कुर्बान करे तुहाडे धर्म तो। बने धर्म जग का बलिदान कोई, अगर वीर हो ऐसा इंसान कोई, तो हो धर्म रक्षा का इमकान कोई। अगर कोई कुर्बान धर्मात्मा हो, साहब जी कहने कोई धर्मात्मा तुहाडे बदले कुर्बानी देवे तां तुहाडा धर्म बच सकदा है। प्यार नाल आखो सतनाम, फिर कृपा करो आखो सतनाम। अगर कोई कुर्बान धर्मात्मा हो, तो मुश्किल कुसा अपना परमात्मा हो। आ हुण परख होण लगी जे, हाथ जोड़े बाजां वाले सतगुरां ने कहा 10वें गुरुदेव ने दस्त बस्ता, ऐं हाथ जोड़ के दस्त बस्ता अपने बाप दे नाल गल किदां करनी है, 10वें पातशाह को सिखो। अज ते 9 साल दे बच्चे नूं गल करनी नहीं आउंदी। साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी हाथ जोड़ के पिता दे सामने खड़े हो गए। जदों गल्लां सुनिया कोई धर्मात्मा कुर्बानी देवे। कहा 10वें गुरुदेव ने दस्त बस्ता सुनो है पिताजी महाराज किबला। किबला इस्लाम मत का जिहड़ा पावन स्थान है, जिन्हों किबला कहा जाता है, जिस पासे वाल नूं मुसलमान वीर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। सुनो है पिताजी महाराज किबला, नहीं धर्म वीर आप सा कोई बंदा, फकत आप में है सदाकत का जलवा, बजुज आपके कौन धर्मात्मा है। पातशाह जी ने कहा सी ना कोई धर्मात्मा कुर्बानी देवे, बजुज आप तो बिना कौन धर्मात्मा है, अगर कोई है तो वो परमात्मा है। पिताजी तुहाडे तो बिना धर्मात्मा कोई दिसदा ही नहीं, जे कोई है वो खुद अकाल पुरख वाहिगुरु है। राहे हक पे जाने अपनी लड़ाई, शहादत का हमको नमूना दिखाए। फिर लागे सद के ना 9वें पातशाह जी ने थापड़ा दिता ते गल ना ला लिया, आख्या शाबाश ए गुरता गद्दी दी परख है। कहा मरहबा मेरी आंखों के तारे, ऐ मेरी जाने जाए प्राण प्यारे, सने 9 बरस के है जोहर तुम्हारे, सादत के है औसाफ तुम में सारे, है मंजूर मुझको बलिदान होना, वतन के लिए दिल से कुर्बान होना। पुत्रा तेरे मुंह मैं हो गल्लां सुनना चाहता सी, मैनू मंजूर है, मैं कुर्बानी देवांगा। शहादत हुई। कहंदे जदों ये बचन होए ना पातशाह 2 मिनट के लिए फिर तूषण हो गए, फिर चुप कर गए। फिर पूछा गोबिंद राय जी ने, पिताजी क्यों आप जी फिर किस चिंता विच डुब गए। कहंदे थोड़ी जी विचार तेरे बारे है, क्योंकि साडी शहादत तो बाद गुरता गद्दी दा मालिक तू बनना है। पुत्रा गुरु नानक साहब वेले तां खिचा तुई परिवार दे विच होई सी। गुरु अंगद साहब जी नूं गुरता गद्दी देण वेले, गुरु अमरदास जी नूं गुरता गद्दी देण वेले खिचा तुई केवल परिवार विच होई सी, पर साडी शहादत तो बाद दिल्ली दे तख्त ते तड़थली मच जानी है। जिम्मेवारी बड़ी वड्डी है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सो सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज की शहादत हुई। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह नूं गुरता गद्दी दिती गई। गुरता गद्दी का तिलक किहने दिता है? हुण इतिहास बड़ा गौरवमयी तुहाडा इतिहास है। जिसनों गुरता गद्दी का तिलक देना है उसकी उम्र 9 साल है ते 10वां लगा है। जिसने गुरता गद्दी का तिलक गद्दी नशीन करना है गोबिंद राय जी नूं
उस महापुरख की उम्र 3 साल की है ते चौथा लगा है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। संदेशे भेजे गए बाहर वख वख प्रांतां दे विच। एक चिट्ठी रमदास गई बाबा बुढ़ा साहब जी दी अंश बंस भाई गुरदित्ता जी गुरु तेग बहादुर महाराज दे विजोग विच शरीर त्याग गए सन। भाई गुरदित्ता जी दे पुत्र भाई राम कुआर जी दी उम्र 3 साल दी सी, जिन्हां ने गुरता गद्दी दा तिलक लाउणा है। चिट्ठी गई, कहंदे जन्म तो ही ब्रह्म ज्ञानी सन भाई राम कुआर जी, ते अपनी भगती विच वाधा कर दिता, सिमरन विच वाधा कर दिता। मैं दीन दुनिया दे मालक गोबिंद राय जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक लाउणा है, गद्दी नशीन करनी। भाई संतोख सिंह जी कहते ने बार बार हाथ धोंदे सन भाई राम कुआर जी, बार बार हाथां नूं धोना साफ करना। सिखां ने पुछना कि महाराज तुसीं अपने बार बार हाथ क्यों धोंदे हो? कहते जिन्हों गुरता गद्दी दा तिलक लगना है कोई आम शख्सियत नहीं, वो तो अकाल पुरख वाहिगुरू दा रूप है। भाई राम कुआर जी दा इत्थे हथ लगना है, बाजां वाले सतगुरां दे इत्थे दस्तार लैके आए। कहंदे एक हीरियां दे नाल जड़ी हुई मुठ वाली श्री साहब भेटा कीती, कलगी भाई राम कुआर जी लैके आए, जिगा लैके आए, गुरता गद्दी दा तिलक दे के सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं तख्तां ताजां दे मालक बनाया। अज वो दिन है जिस दिन साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी गुरता गद्दी दे मालक बने, गुरु नानक साहब जी दे घर दे। ते गुरता गद्दी दे मालक बन के किहड़ी गल कही पातशाह जी ने? समय दियां हकूमतां नूं दसना चाहुंदे आ कि तुसीं कहंदे हो कि असीं देश दे प्राइम मिनिस्टर बने, हंकार आ गया अंदर, अपना पिछली गरीबी अपना पिछली अवस्था भुल गई। पर कभी गुरु रामदास जी दे दर ते जाके वेखियो, टोकरी ढोंदे होए घुंगणियां वेचदे होए तख्तां ताजां दे मालक बने ते हंकार नहीं आया। रसना तो निकलिया जो हमरी बिद होती मेरा सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुरु सतगुर संग कीरे हम थापे। कलगीधर पातशाह जी ने तख्त ते विराजमान होंदियां कहा कि मैं हूं परम पुरख को दासा, देखने आयो जगत तमाशा, जो हमको परमेश्वर उचर है ते सब नरक कुंड में पर है। साहब कृपा करना, अज गुरता गद्दी दिवस है, खीरलियां पंक्तियां साहब जी बख्शिश कर दे। प्यार नाल आखो सतनाम। सारी संगत नूं लख लख वधाइयां। नानक जन कहत बात। गुरु नानक साहब 9वें नानक ये गल कह रहे ने कि बिन सजा है तेरो गात। गात तो भाव शरीर है, बिन सजाना नाश हो जाना है। नानक जन कहत बात, बिन सजा है तेरो गात, छिन छिन कर गयो काल। याद करा रहे ने पातशाह, राम सिमर बार बार याद करा रहे ने। छिन छिन कर गयो काल, तैसे जात आज है। कहते छिन छिन करके जिवें कल दा समा बतीत हो गया है ना, अज दा भी तेरी जिंदगी चो समा बतीत हो जाना। जिवें कल दोबारा नहीं आना, अज भी कल बन जाना, इन्हें भी खत्म हो जाना है। भुलां दी खिमा। मानयोग सिंह साहब, ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा बंगला साहब, तिन्हां दा धन्नवाद। समुची दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का धन्नवाद है। सिंह साहब जी रोजाना आप जी नूं प्रेरित करते रहंदे ने। किसान वीर बार्डरां ते आके बैठे ने, इस अत दी ठंड विच आप जी सहयोग दिओ। सिंह साहब जी की बेनती नूं प्रवान करके दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का धन्नवाद है। जतिंदरपाल सिंह जी गोल्डी चेयरमैन धर्म प्रचार, तिन्हां दा तह दिलों धन्नवाद है जिन्हां ने फिर दोबारा समा बख्श के आप जी दे रब वर्गियां संगतां दे दर्शन कराए। बेअंत भुल्लां होईयां गुरु इतिहास गुरबाणी की कथा करदिआं गुरु नानक साहब जी दे दर दा अदना जां सेवक जान के बख्श लैना। साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे गुरता गद्दी दी आप जी नूं लख लख वधाइयां। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा।